नमस्कार। जी न्यूज की गेम ऑफ गुजरात की टीम इस वक्त सोमनाथ आ पहुंची है और सोमनाथ की खूबसूरत जनता जनार्दन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जी न्यूज के खास शो गेम ऑफ गुजरात में। सोमनाथ से गेम ऑफ गुजरात में आज बहस का मुद्दा है राहुल गांधी और हार्दिक पटेल में दोस्ती से पहले दे दनादन क्यों? दुर्भाग्य से जिस प्रकार से कल आक्रोश व्यक्त किया गया उचित नहीं है और हार्दिक पटेल और उनके तमाम साथियों को चाहिए कि धैर्य रखे। कोई शिकायत थी तो वो शिकायत बैठ के बातचीत करते। हमने बोला था कि भाई कांग्रेस से कोई भी कैंडिडेट हमारा इलेक्शन नहीं लड़ेगा जब तक हमारी समर्थन ना हो, हमारी सहमति ना हो। अभी तक तो हमारी सहमति नहीं हुई है, ना समर्थन हुआ है। अनामत का मुद्दा छोड़ दिया है, कांग्रेस भी अनामत नहीं दे रही है, फिर भी कांग्रेस के टिकट के क्यू में सब झगड़ा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक्सपोज हो गए हैं, कांग्रेस के एजेंट के नाते ही काम किया है। गुजरात में कांग्रेस की हार्दिक डील कुर्सी के लिए या कुर्सी फेंकने के लिए? गुजरात की 6.5 करोड़ की जनता को बेवकूफ बना दिया है और ये नरेंद्र मोदी की विकास की राजनीति है, इसके आगे कुछ टिकने वाले नहीं है। क्या कांग्रेस और हार्दिक पटेल की पाटीदार अनामत आंदोलन समिति में फाइट फिक्स है? आप देख रहे हैं गेम ऑफ गुजरात सोमनाथ से लाइव। तो गुजरात में आपने देखा इस वक्त सियासी घमासान इस वक्त मचा हुआ है। दरअसल पाटीदार अनामत आंदोलन समिति ने जो आरक्षण के लिए आंदोलन खड़ा किया था वो अब टिकटों के लिए लड़ाई के लिए आंदोलन तब्दील होता नजर आ रहा है। रूपाणी की तरफ से कहा गया कि आरक्षण कुछ नहीं, दरअसल इन लोगों को टिकट चाहिए था, चुनावी राजनीति में आना था, इसलिए शॉर्टकट मारा गया है। हमारा भी यही सवाल है आखिर कि बीजेपी से लड़ने की बात की जा रही है कांग्रेस और हार्दिक पटेल की तरफ से, लेकिन आपस में लड़ाई शुरू हो चुकी है, आपस में कुर्सियां फेंकी जा रही है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही, मैं चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए मैं आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ 4 खास मेहमान हैं जिनसे हम तफसील से बातचीत करेंगे। मेरे साथ जैसा भाई बारड़ हैं जो कि सिटिंग एमएलए हैं सोमनाथ से और मंत्री भी हैं गुजरात सरकार में, वाटर सप्लाई मिनिस्टर है। आपका स्वागत है जैसा भाई बारड़ साहब। इसके अलावा मेरे साथ हसन अली हिरानी है जो कि जिला उपाध्यक्ष है, स्वागत है आपका हसन जी। इसके अलावा सुरेश माखनसा है जो कि पाटीदार नेता है, इनसे आज कई सवाल होंगे। इसके अलावा महेंद्र राजा वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले सुरेश माखनसा, मेरा आप ही से सवाल है, इतना बड़ा आंदोलन आप लोगों ने खड़ा किया, अब टिकटों के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, सवाल ये कि आप लोग आरक्षण चाहते हैं या टिकट? आरक्षण ही चाहते हैं। तो फिर टिकटों के लिए मारामारी क्यों? जो पर्सनल वेरिएशन होता है सभी पक्षों में अभी होता है। देखो भाजपा में, कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। पाटीदार, एक मिनट, पाटीदार अनामत आंदोलन समिति का कोई नेता चुनाव नहीं लड़ेगा, ये कह रहे हैं आप? किसने कहा नहीं लड़ेगा? अभी आप कह रहे हैं आपको टिकट नहीं चाहिए। हमने नहीं बोला कि टिकट नहीं चाहिए। अगर टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे भी, अगर गवर्नमेंट में होंगे तो ही हमारा काम होगा। आप 2 बातें कर रहे हैं, तो आप सीना ठोक के बोलिए ना चुनाव लड़ना है। हाँ, चुनाव लड़ेंगे अगर टिकट मिलेंगे और तो असल मकसद मिलेंगे और जो भी पाटीदार आएंगे चुनाव लड़के जीतेंगे वो भी हमारे साथ में आएंगे। तो ये जो बवाल हो रहा है, मेरा सवाल आपसे ये कि आप लोगों ने आरक्षण के लिए लड़ाई शुरू की थी ना? आरक्षण के लिए अब लड़ाई टिकटों के लिए कर रहे हैं आप? नहीं, टिकटों के लिए लड़ाई है ही नहीं, वो तो गेम होता है सभी का। तो ये गेम आप कर रहे हैं? हाँ, गेम होता है। क्या गेम है ये समझाइए ना थोड़ा। ये देखिए, ये जितने भी लोग हैं ना यहाँ पर, ये लोग ये जानना चाह रहे हैं, तो तस्वीरें हमने दिखाई है। सूरत में कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर है वहां पर हमला हुआ, भरत सिंह सोलंकी के बाहर बवाल हुआ, कुर्सियां फेंकी गई, अमित पटेल जिनको टिकट दिया गया उनका पुतला फूंक दिया आप लोगों ने। पर आप लोग टिकट के लिए कर रहे हैं ना ये सब? टिकट के लिए क्यों कर, कैसे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? सभी जगह हुआ है। आप भाजपा में देखो, आईके जाडेजा, वो तो राजनीतिक पार्टी है। अरे सुरेश जी, आप समझ नहीं रहे हैं, वो राजनीतिक पार्टी है। आप लोगों ने आंदोलन के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया, आरक्षण की बात थी ना। अगर हमारा काम हमें करना है तो हमें सत्ता में जाना तो चाहिए ना। तो आप लोगों ने आंदोलन आरक्षण के लिए किया था और अब टिकट चाहिए? नहीं, सत्ता में कैसे जा सकेंगे? तो ये सत्ता में जाने के लिए आंदोलन था क्या? सत्ता में जाने के लिए नहीं, हमारा आंदोलन सफल बनाने के लिए हमें कुछ तो चाहिए। मैं लोगों से एक बार पूछ लेता हूँ, मेरा ये सवाल इसलिए था, मैं आप क्या
आंदोलन छलावा था क्या? क्या लोगों को बेवकूफ बनाया गया कि असल में चुनाव लड़ना था? आप ही सबसे मेरा सवाल है, अगर विशाल आप बता पाए, क्या आंदोलन छलावा था क्या जो पाटीदार नाम आंदोलन शुरू किया गया? आप लोग बताइए, आंदोलन जो पाटीदार आंदोलन हुआ था, क्या वो छलावा था या वाकई पाटीदारों की लड़ाई थी? पाटीदार जो आंदोलन था वो अनामत के लिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसके जो समाज के सब बड़े बड़े जो आगेवान से उसके से बात किया, जो उसकी जो डिमांड थी वो पूरी भी कर दी। नहीं, अब क्या लगता है, अब क्या हो रहा है? नहीं, उसके जो बड़े बड़े जो आगेवान है, उसके बड़े समाज के जो लोग हैं वो सेटिस्फाई हो गया। कुछ और लोगों की हम राय लेते हैं, आप बताइए सर। क्या लोगों को बेवकूफ बनाया गया आंदोलन के नाम पर? बताइए। ये बेवकूफ नहीं बना गया है, उनकी डिमांड है वो सही है, और बीजेपी की सरकार ने उसे कुछ भी मदद नहीं की, इसलिए उनको कोई ना कोई सहारा तो चाहिए था, तो कांग्रेस से बात हुई उनकी। लेकिन अब तो लड़ाई हो रही है, कुर्सियां फेंकी जा रही है। वो कुर्सियां तो भाजपा में फेंकी जा रही है। अभी टिकट दे गई तो उसके खिलाफ कितने लोग गए, तो कमलम में कितने लोग पहुंच गए। और लोगों से राय लेते हैं, आप बताइए, क्या ये बेवकूफ बनाया गया या वाकई पाटीदारों की लड़ाई थी? जिस तरह से कुर्सियां चल रही हैं, ये पाटीदारों की लड़ाई है, उसमें कुर्सियाँ चल रही है, उसमें टिकट का के जो कि कॉन्फिडेंस होगा, शायद पाटीदार कुछ टिकटें भी चाहते होंगे, पर उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो संपूर्ण राजनीति में आना चाहिए। जैसे माखन शाह साहब ने बोला कि भाई राजनीति में कुछ उसकी मांग है, तो उसमें कुछ मेंबर तो राजनीति में आने चाहिए ना, वो मांग भी सही है। लेकिन इस तरह से लड़ाई झगड़ा करके आप साफ कह दीजिए कि आप लोग राजनीति में आना चाहते हैं। अरे गुजरात की 6.5 करोड़ की जनता को बेवकूफ बना दिया है, और ये नरेंद्र मोदी की विकास की राजनीति है, इसके आगे कुछ टिकने वाले नहीं है। आप बताइए, क्या कहना चाहिए? खड़े हो जाइए। पाटीदार समाज ने जो अनामत का आंदोलन किया था वो एक पूरे समाज की बात थी, पर उसमें से गिने चुने लोग ने इसको राजनीति बना लिया, तो जो पूरे आंदोलन का एक इंटेंशन था वो आज खत्म हो गया है और पूरी बात का हो गया है। जी, आंदोलन का इरादा खत्म हो गया। मेरे साथ कांग्रेस के भी मेहमान हैं, हसन अली हिरानी साहब। हसन जी, एक कहावत है, पूत के पाँव जो है वो पालने में नजर आ जाते हैं। लक्षण तो आप लोगों ने दिखा दिए, तो ऐसे सरकार चलाएंगे आप लोग मिलके? सरकार मेरे को तो चलाने नहीं है। पहली बात तो ये बता दूं, मैं अभी तो कांग्रेस में हूँ। जी जी जी, आप कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। जी जी, पहली बात तो ये कि जो पाटीदार आंदोलन के जो बड़े बड़े नेता थे, उन सबको तो भाजपा ने पहले ले लिया। हाँ। उनको भी टिकट दे दी, और अभी ये मेरे सब दोस्त बोल रहे हैं कि ये 6.5 करोड़ की जनता के सामने वो अविश्वास की बात, वो बात सही नहीं है। सही नहीं है वो। नहीं, मैं बीजेपी से सवाल पूछूंगा, उनके घर में जो लड़ाई है पूछूंगा। मेरा आपसे सवाल है कि आप लोग साथ में हैं या नहीं है, क्योंकि बीजेपी से कैसे लड़ेंगे जब आपस में लड़ते रहेंगे? सामाजिक व्यवस्था के तौर पर अगर कोई समाज अपनी मांग रख रहा है तो कोई गलत बात नहीं है। मांग नहीं रख रहा है, दिनेश बंबानी कह रहे हैं मैं पूरे राज्य भर में कांग्रेस का विरोध करूंगा। वो उनका खुद का विचार हो सकता है। वो भी तो पाटीदार के संयोजक हैं। पूरे पाटीदार समाज का विचार नहीं है। संयोजक हैं दिनेश बंबानी। संयोजक तो कोई भी हो सकता है, बहुत सारे संयोजक हैं। उनकी बात, लेकिन उनकी बात का वजन नहीं है। उनका एक का विचार है। दिनेश बंबानी की बात का वजन नहीं है। वजन सबका होता है, सभी पार्टी में, सभी पक्ष में, सभी समिति में, सब अलग अलग सुर में बोल रहे हैं। नहीं, सभी पक्ष में ऐसा करते हैं। बोल रहे हैं और उधर ललित बसोई ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। अपना मर्जी है, अपना विचार है। भाजपा में भी कितने ऐसा आए हैं, कांग्रेस में भी कितना आए हैं। सुरेश जी, मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों पास अभी चुनाव शुरू होने वाले, नॉमिनेशन फाइल करने में वक्त रह ही गया, क्यों दूसरे पक्ष का नहीं बोल रहे? स्टैंड क्या है? स्टैंड क्या है ये बता दीजिए। हमारा स्टैंड यही है कि ये गवर्नमेंट, हमारी लड़ाई गवर्नमेंट के साथ थी, भाजपा गवर्नमेंट के साथ थी। हाँ। और ये 2 साल से भाजपा ने जो हमारे साथ किया, तो कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं। अब कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं, वो आप बोल रहे हैं ना। अरे सर, कुर्सियां उठा के फेंकेंगे, बाद में पता चलेगा। आपने तस्वीरें आपने देखा नहीं है, अमित पटेल का पुतला फूंक दिया गया, सूरत में दफ्तर में जाके कुर्सियां फेंकी गई, हाथापाई हुई है। वो किसने फेंका वो थोड़ा आप बताएंगे? किसने फेंका आप बता दीजिए। वो भाजपा वाले भी हो सकते हैं, भाजपा के सपोर्ट करने वाले भी हो सकते हैं, भाजपा के सपोर्टर भी हो सकते हैं। तो फिर क्यों ये कहा जा रहा है नेताओं की तरफ से, क्यों बंबानी कह रहे हैं कि मैं देश भर में, अब गुजरात में कांग्रेस का विरोध करूंगा? दिनेश बंबानी क्यों कह रहे हैं? वो कोई भी दबाना जो लेना चाहते हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। नहीं, जो दिनेश बंबानी आप ही के नेता है ना सर, वो कह रहे हैं मैं कांग्रेस का विरोध करूंगा। पर कांग्रेस का विरोध का वो भी कह रहे हैं कि हमको भरोसे में लिए बिना सीटों का ऐलान किया गया। भाई वो सब गेम प्लान होता है। किसका गेम प्लान है ये? किसका गेम प्लान है ये? वो ये पास का गेम प्लान है।
तो पास से तो आप हैं। हाँ तो है, और आप अभी हम आपको बता देंगे। आपको आपने गेम खेली ना लोगों के साथ। नहीं ना आपने गेम खेली ना लोगों के साथ। आपको मैं बता देता हूं, सुरेश जी, आंदोलन खड़ा किया आपने, जनता की भावनाओं को भुनाकर, फिर उसके बाद अब आप टिकट के लिए लड़ रहे हैं। विजय विश्वास सम्मेलन यहाँ वेरावल में था, हमारा विरोध करने का था, तय किया था हमने। एक बात हमारा ग्रुप में ही, पाटीदार समाज के ग्रुप में ही हमने एक मैसेज सीधी बात यह है सुरेश जी, आपने आंदोलन के नाम पर, सुरेश जी सुन लीजिए, आपने आंदोलन के नाम पर पाटीदार समाज को बेवकूफ बनाया, जनता को भुनाया, भावनाओं को उफान पर लाया। अब आप लोग टिकटों के लिए लड़ रहे हैं। आरक्षण का क्या पता नहीं। आप अभी बता रहे हैं कि 130 आगेवानों ने वो तय किया है कि ये आंदोलन समाप्त हो, लेकिन वो सब 130 भाजपा के थे और उसकी सब फाइलों वहां गांधीनगर में पड़ी हुई थी, इसलिए उसने बोला कि हमारा आंदोलन खत्म हो गया। तो आप लोगों ने आंदोलन टिकटों के लिए किया था? फिर टिकटों के लिए नहीं किया, हमारी मांगनी के लिए ही किया है। वो मांगे पूरी हो गई हैं? मांगे नहीं पूरी हुई तब तो ये आंदोलन चालू है। तो आप किसके साथ हैं? कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ? कांग्रेस के साथ ही नहीं। हमारा मकसद ऐसा ही था कि हमने भाजपा से मांगनी की थी, सब दमन भाजपा ने हमारे साथ, हमारे समाज पे किया। ठीक है। और हमारा अभी मकसद है कि ये गवर्नमेंट को एक बार दिखा देना चाहिए। किसके साथ हैं आप? किसी के साथ नहीं, कांग्रेस के साथ नहीं मकसद है। कांग्रेस के साथ नहीं है? अभी कोई पता नहीं चलेगा। अभी जब तक टिकटें नहीं मिलेंगी नहीं मानेंगे? नहीं। कितनी टिकटें चाहते हैं? वो क्यों आप ऐसे टिकटें कितने? हमारा मकसद भाजपा को दिखाना है कि ये दमन, ये जो अभिमान हो गया है उसको वो नीचे लाने। आरक्षण मिले ना मिले, आरक्षण तो बाद में देखेंगे। आरक्षण की बात होगी, बाद की बात देखेंगे। अभी तो ये पहला मतलब आरक्षण बात की बात होगी। अब अभी तो ये आरक्षण अभी तो ये गवर्नमेंट को दिखाना है अब कैसे राज करना चाहिए। सुरेश जी एक बार खुल के बोल दीजिए ना कि अभी टिकटें चाहिए, आरक्षण बात की बात है। टिकटें नहीं चाहिए, अगर टिकटें नहीं देंगे ने तो भी हम ऐसे जो तालुका पंचायत और जिला पंचायत में हुआ ऐसा ही होगा। अच्छा, टिकटें ना भी मिले तो? नो भी। अच्छा चलिए, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ जैसा भाई बारड़ साहब जो कि विधायक हैं। सर, ये कहा गया अशोक गहलोत की तरफ से कि आप अपने घर की लड़ाई पहले देख लीजिए, बाद में तंज करिए। आपके घर में भी लड़ाई है, टिकटों का बंटवारा हुआ जो 134, उसमें आपके घर में भी लड़ाई हो रही है। कई जो सांसद हैं, प्रभात सिंह चौहान, ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है। आपके घर में भी बवाल छिड़ा हुआ है टिकटों के बंटवारे के बाद से। भारतीय जनता पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे लोकशाही में सबसे बड़ी पार्टी है। तो लोकशाही में उसको जो रजूआत, उसकी जो हृदय की रजूआत है, वो फ्लोर पर बातचीत करने के लिए कोई बंदोबस्त, कोई ना नहीं है। हाँ। पर एक बात सही है कि पार्टी की जो डिसीजन आ गया हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, फिर कोई झंझटबाजी होती नहीं से है। तो खुश होंगे ना, लड़ रहे हैं आपस में? नहीं, बिल्कुल दिल नहीं। से तो, अरे वो दोनों लड़ रहे हैं, आपका फायदा, दिल से तो खुश होंगे ना आप? अरे वो तो लड़े, क्या लड़े, वो तो पास की और कांग्रेस की बात है। उसका घर फूटे घर जाए, हम क्या करें। अभी की जो बात है, मन से तो खुशी हो रही है। मन से मैं आपके साथ तो आए नहीं, खुशी की बात, एक बात सही है, खुशी तो गदगद होंगे सर। अरे गदगद में क्या, वो पूरा हिंदुस्तान देखते हैं। 2 साल से जो लड़ाई चलती थी, वो पास की लड़ाई चलती थी, आज टिकट ऊपर आकर खड़ी होगी। सुरेश जी कह रहे हैं इसके पीछे भी आप ही लोग हैं। है ना, हम ऐसा सब जगह में मोदी होगा। ये जो चालू पूरा हिंदुस्तान में कोई भी हुआ तो क्या मोदी साहब होगा? नहीं, वो तो, सामने जो शख्स है वो यही बता रहे हैं। मैंने भी आपके बारे में पढ़ा था। हाँ। अभी 3 साल पहले आप कांग्रेस पार्टी में? हाँ, मैं था, बिल्कुल। मैं पहले 95 में भारतीय जनता पार्टी से, अभी 2012 में आप जीते थे कांग्रेस की टिकट पर। बिल्कुल। नहीं, तो ये जो लड़ाई हो रही है आपस में, ये पाटीदारों को आपने भी बहुत मनाने की कोशिश की। हार्दिक पटेल पर डोरे आप लोगों ने भी पूरे डाले, और अब हार्दिक पाटीदार को राजकीय ज्ञान अच्छा नहीं है, वरना तो इसकी तरह खजुराह कांड करके अभी भी नितिन पटेल को बिठा देंगे। नहीं तो आप लोग अब कौन सा कांड कर रहे हैं? हाँ? आप लोग अभी कौन सा कांड कर रहे हैं? कुर्सियां चला रहे हैं आप लोग। क्या कुर्सियां चलाई? आप लोग कुर्सियां चला रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं। सूरत में क्या हुआ है? अहमदाबाद में क्या हुआ है? अहमदाबाद, ये जूनागढ़ बाजू में, जूनागढ़ है अभी। किसने कराया? किसने कराया? पाटीदार अनामत आंदोलन समिति का हाथ नहीं है? जो
पहला मकसद हमारा है, हमारे पर जिसने दमन किया है उसका बदला लेने का है। टिकटों के जरिए क्यों? वही बात है। वहाँ कुर्सी चलवाई तब टिकटों का। अगर गवर्नमेंट जो पूरा सरकार का प्रधानमंत्री या और भाजपा पार्टी का ये प्रमुख जो वहाँ सुरेश जी देखिए सुरेश जी झाड़ी लगा के भाषण करेंगे, सुरेश जी क्या चलाएंगे? सुरेश जी मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, यहाँ पर कई पाटीदार नेता हैं, लोगों का भावनात्मक जुड़ाव था हार्दिक पटेल के साथ। सुनिएगा, जो अब ये लोग चीज देख रहे हैं ना कि आंदोलन और आरक्षण या पीछे अब चाहिए टिकटें, तो ये आरोप आप लोगों पर लग रहा है कि आप लोगों ने जनता की भावनाओं को भुनाकर आंदोलन खड़ा किया। ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल एम्बिशन थे हार्दिक पटेल के। वो तो राजनीतिक पार्टी आरोप लगाएगी ही, क्योंकि उसको अभी उसकी डायरेक्ट लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, अभी उसकी लड़ाई पाटीदार से है। विजय रूपाणी कह रहे हैं शॉर्टकट टू पॉलिटिक्स था जो आप लोगों ने किया। क्यों? नहीं, उसकी लड़ाई हमारे पाटीदार से है। उसने देखा है कि डिस्ट्रिक्ट जिला पंचायत में और तालुका पंचायत में हाल क्या हुआ था। अभी उसकी लड़ाई पाटीदार से है। एक पूरे हार्दिक पटेल के पीछे पूरी दिल्ली से लेके सभी मुख्यमंत्रियों को। हसन जी इस वक्त सबसे दयनीय स्थिति आप लोगों की लग रही है। बिल्कुल नहीं, आप लोगों का एकाएक सहारा हार्दिक पटेल, अब वो भी हाथ छुड़ाता नजर आ रहा है। बिल्कुल गलत बात है। एनसीपी सारे छोड़ रहे हैं आपको। एनसीपी का ऐलान आपने देख लिया, हार्दिक और गुस्सा कर, हार्दिक और अब एक तरीके से कह रहे कि मेरी बात सुनिए, एनसीपी सारे छोड़ रहे हैं। आपके पास आऊंगा, मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सारी बी टीम है सर, आपको भी बी टीम कह रहे हैं कांग्रेस की। पाटीदार समाज का 2 साल से तो हमको तो रहेंगे ही उसकी कांग्रेस की बी टीम है। हाँ तो रहेंगे ही। चलिए आप ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं आज यहाँ पर। मेरा तो ये एक मिनट सर, आप फिर जवाब दीजिए। आप कांग्रेस की बी टीम थे जब आपने आंदोलन शुरू किया था? आप कांग्रेस की सुनिए फिर आप कांग्रेस की बी टीम थे जब आपने लोगों को बेवकूफ बनाया? आप कांग्रेस की बी टीम थे? आज तक मैंने आरक्षण की लड़ाई छलावा की, भारतीय जनता के पक्ष के अलावा वोट नहीं दिया। अरे इस बार सोचने का है। आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं राष्ट्रीय चैनल पर, सुनिएगा पूरा सवाल, कि पाटीदार अनामत आंदोलन समिति कांग्रेस की बी टीम थी। आंदोलन जो आप लोगों ने किया लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए किया। बी टीम थी नहीं, अभी है, अभी होगी, अभी भी कुछ गारंटी नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ इतना दमन किया, हमारे पूरी बहनों को, माँ बहनों को गालों दी, हमारे घर में घुसकर हमने मारा। ये 2 साल में कहीं भी मीटिंग करने की इजाजत नहीं दी है। ये 5 जैसा भाई नाराजगी है, देखिए सिर्फ इनकी नहीं, मैं भी कई इलाकों में घूमा, पाटीदार नाराज तो हैं आपसे जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से दमन। नहीं, मैं आपके पास जवाब दे दीजिए। बात बिल्कुल सही है। इधर पाटीदार की जो ये पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी सोमनाथ मंदिर है, उसके नाम पर ये कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है 90, तो उसमें पाटीदार का वोट बहुत कम है। बाद में मैं जो बात बता, मेरी बात सुनो, नहीं पूरी बात, मैं जो बात करता हूँ कि पाटीदार और पास के साथ जो कुछ हुआ, शॉर्टकट के लिए, राजकाज में आने के लिए, ये सारी बात, ये शॉर्टकट टू पॉलिटिक्स था। अभी आप देखो ये पास वाला 50% अपने पाले में ला रहे थे, तो आप 50% तो आ गया। वो सारे आदमी पास में ही था, वो पूरा पाटीदार साथ में था। आज आदमी 10 आदमी में से 11 आदमी में से 6 आदमी तो आ गया पास का। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप लोग भी तो तोड़ रहे हैं। नहीं, वो उसको समझ में आ गया कि जो लड़ाई है वो राजकाज के हिसाब थी, कोई समाज के हिसाब से कोई बातचीत नहीं थी। आरक्षण की बात तो एक बाजू चली गई। अभी तो टिकट की बात में झगड़ा झंझट शुरू हो गया है, कितना पराकाष्ठा में पहुंच गया। भाई ऐसा तो नहीं है कि मैं देख रहा हूं जो पाटीदार नेता हमारे साथ है और भी जो दूसरे नेता हैं, वो बीजेपी को इतना मतलब भरा बुला आप कह चुके हैं कि अब बीजेपी के साथ जाने का रास्ता ही नहीं है, बची एक कांग्रेस पार्टी, इसलिए वो मोलभाव तरीके से कर नहीं सकते, इसलिए आप लोग दबा रहे हैं उनको। बिल्कुल नहीं, ये सही बात नहीं है। पास को तोड़ रहे हैं। आपको थोड़ा बैक में जाना पड़ेगा। 2 साल से भाजपा सरकार ने उनके साथ जिस तरह से बर्ताव किया, आप सुनिए पहले मेरी बात। अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ।
मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, ना वो इधर कह रहे हैं ना उधर के, इसलिए आप लोग दबा रहे हैं उनको। कांग्रेस वाले वोट भी डाल देते हैं कि क्या करे, वो कहाँ जाएगा, कहाँ जाए, वही राजनीति, इसलिए नहीं दबा दिया आपने। दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही होता है, ऐसा ही चलता रहता है। नहीं बताइए ना, आप लोग इसलिए उनको दबा रहे हैं, उनके पास की बात हो ही नहीं रही है, बीजेपी के पास जा नहीं सकते। अभी जो उनका मतलब है वो मतलब भाजपा से पूरा नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस ने उसको आश्वासन दिया है कि हम आपके बारे में कुछ देखेंगे, सोचेंगे, कुछ रास्ता निकालेंगे। अभी इसलिए वो हमारे साथ आए हुए हैं, बराबर लिए नहीं आए हैं, बिल्कुल नहीं। और ये हमने हमारी ये बड़पन है, तो क्यों 2 टिकटें दी आपने? तो दिया नहीं हमने। अभी आप कह रहे हैं टिकटों के लिए नहीं आए हैं, वो अब तो आपने 2 टिकटें नहीं है, लेकिन लेकिन समाज का जो भी प्रश्न है उनको सोल्व करने के लिए, उनकी बात समझने के लिए, उनका बात का जो सही मायना है वो रखने के लिए के बाद मोल भाव ज्यादा कर नहीं पा रहे हैं हार्दिक, वो बात सही नहीं है। इसी वजह से आप लोग दबा रहे हैं उनको। दबाने की बात ही नहीं हो रही इसमें, अगर जो दबाने की बात आप कर रहे हैं तो कहना चाह रहे। कांग्रेस से प्रश्न है और एक सुरेश जी से प्रश्न है, जबकि भाजपा सरकार ने आप लोगों की सारी मांग में से एक आध मांग को छोड़ के सारी मांग ली थी। पाटीदार समाज ने भी वो स्वीकारा है आज के दिन में कि वो मांगे हमारी स्वीकार ली थी सरकार ने। जो लोग को पुलिस लोगों ने दमन किया था उसको भी छोड़ने के लिए पार्टी राजी कर दिया। कांग्रेस सरकार ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया, फिर भी आप भाजपा को तोड़ने में क्यों लगे हैं? दूसरा सवाल मेरे कांग्रेस को है, राहुल जी ने वहां पे साबरमती पे खड़े होके भाषण किया था, आप वीडियो देख लीजिए पीछे का, कि बाहर से कोई भी पॉलिटिकल आदमी को हम टिकटें नहीं देंगे। क्यों बाहर से टिकट आके, क्यों बाहर से टिकट दिया जा रहे हैं? हम इधर से ये नाराजगी, एक मिनट एक सवाल इनसे ले लेते हैं। ये मुझे बताया गया कि यहाँ पर भी आयातित उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के जो यहाँ से उम्मीदवार हैं। हेलो, आपको बता दो, जी आप मेरी बात सुनिए पहले। यहाँ बीजेपी ने भी आयाती उम्मीदवार दिया है, बीजेपी ने भी आयात से ही उम्मीदवार दिया है। यहाँ से वेरावल का एक भी उम्मीदवार कांग्रेस ने जो नहीं दिया, तो पहले बीजेपी ने आयाती उम्मीदवार दिया है। कांग्रेस ने दिया, बीजेपी ने भी दिया, बीजेपी ने भी दिया, दोनों ने दिया। सूत्रापाड़ा तालोरा मतदार से है, वेरावल से नहीं है। नहीं, वो लोग यहाँ पर मुझे बता रहे हैं कि नाराजगी कांग्रेस को लेकर इसलिए क्योंकि बाहरी उम्मीदवार आप लोग ले आए। दोनों उम्मीदवार बाहरी, हसन अली जी मतलब क्या हुआ? अभी भी रख लेंगे हम, हसन अली जी। एक मिनट, चलिए विशाल, हाँ एक मिनट। मेरा सवाल जसाभाई के लिए और स्थानीय मुद्दा है। माछीमारों को नरेंद्र मोदी जी ने कई हजारों करोड़ की सब्सिडी दी है, जाहिरात की है, अब तक कुछ नहीं मिलता है तो 1 साल में 50% मिलता है, 4 साल का नहीं मिलता है, ये क्यों? ये उसका जवाब मैं देता हूँ, मैं जवाब दे दूं। एक मिनट आप लोगों से पूछ लीजिए, फिर आखिर में। ठीक है, आप बताइए, अभी आए हैं, इनसे पूछते हैं, क्या किसी से कोई सवाल यहाँ का स्थानीय मुद्दा? अरे अच्छा चल रहा है सब विकास। आप बताइए। मेरे को पाटीदार समाज के लिए बोलना है कि हमारी बीजेपी पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी है, वो देश के लिए हमला। किसी से कोई सवाल है आपका? मेरा सवाल नहीं, मेरा जवाब तो ले लो। ये पार्टी हमारी राष्ट्र के लिए काम कर रही है, हर समाजों के लिए काम कर रही है, खाली पाटीदार समाज के लिए नहीं। हमारे संविधान में ऐसी जोगवाई नहीं है कि हम आरक्षण दे सके एक पार्टी को, चलिए एक समाज, संविधान में जगह नहीं आरक्षण कुछ और। ठीक है, एक मिनट विशाल, ये सवाल मेरा कांग्रेस पार्टी से है। हसन अली जी, अब तो चुनाव होने वाले, नॉमिनेशन जो है 1-2 दिन में, मेरे ये सवाल आप ये मुझे समझा दीजिए, और ये मेरे ख्याल से सुरेश जी भी जानना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी पाटीदारों को आरक्षण कैसे देगी? कोई फॉर्मूला? बड़ी लंबी होगी चुप्पी। कानून के हिसाब से, कानून के दायरे में जहाँ तक वो आरक्षण दे सकने का सवाल है, कैसे? कोई फॉर्मूला? फॉर्मूले में 49% तक जो आरक्षण है, सुप्रीम कोर्ट ने जो तय किया है कि इससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं, तो उसमें उसको समाविष्ट करके ओबीसी में, यस ओबीसी में। वो तो अल्पेश ठाकुर गुस्सा हो जाएंगे, वो तो अल्पेश ठाकुर ने बोला हमको नहीं, 49 से ओबीसी जो ज्ञाति है पूरा हिंदुस्तान में, बात है ना, आप नहीं कर सकते। ओबीसी में अगर आप शामिल करेंगे तो अल्पेश ठाकुर आपका साथ छोड़ देंगे, नहीं रखेंगे, उनको कोई नहीं छोड़ेगा। ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर ने बोल दिया कि ओबीसी में आरक्षण नहीं, छोड़ने वाले में से कोई नहीं है। चलिए, सियासी लड़ाई यहाँ पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन ये लड़ाई कितना अभी और आगे तक जाती है, क्या कोई समझौता हो पाता है हार्दिक पटेल और कांग्रेस के बीच? इस पर रहेगी जी न्यूज़ की नजर।